सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है, हम लोगों को समझ फिर से मेरे चैनल यूट्यूब चैनल लेट्स ईट फ्लेवरफुल बाइट विद मी। तो आज मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो बहुत दुख होता है जब कोई एक्सपेरिमेंट या कोई नई चीज़ अपन ट्राई करते हैं जो मैंने देखी नहीं है कहीं। ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है कुकिंग का, मैं भी इट्स वर्क। तो मैदा ही मैदा हम यूज़ करते हैं। तो आज बनाएंगे एक केक जो थोड़ा यूनिक होगा और अलग होगा, बिना मैदे के। दूसरा ग्रेन में इसमें ट्राई कर रही हूँ। तो जल्दी से बिना देर किए प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट भी सब इधर आसपास निकाल लें, और हथियार। सबसे जब केक बनाते हैं तो ये हथियार केक बनाने के सबसे पहले अपने को चाहिए होते हैं। सब केक जब भी बनाएं सब मेजर करके ही बनाएं। बिना मेजरिंग के केक नहीं बनता है, केक का मज़ा नहीं आता बनाने का। तो 1/4 कप में ऑयल लूँगी। ये लगभग 60 ml के लगभग होगा। इसका मेथड भी मैं थोड़ा चेंज करूँगी। ये 60 ml मैंने इसमें केक डाल दिया है, और मैं इसमें 1 टीस्पून टेबल स्पून जो टीस्पून मतलब चाय की जो चम्मच होती है 75 ml ये होगा। तो ये भर के मैं इसमें विनेगर डाल दूँगी। तो ये विनेगर, और इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच पानी ऐड करूँगी, और ये 1 चम्मच में इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अब इसको अच्छे से, आप चाहे तो हाथ से, नहीं तो बीटर की सहायता से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक बीटर अगर आपके पास हो तो उसको इसे इसके साथ ही अपन लेंगे ये पेन, जिसको अच्छे से ग्रीस कर दे। आप चाहे तो पार्चमेंट पेपर भी इसमें बिछा सकते हैं। मैं ग्रीस ही कर रही हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा जल्दी होती है। तो कटिंग करो, ये करो। मैं इसमें मैदा डस्ट कर दूँगी थोड़ा सा, या फिर जो आटा, मैं सिंगाड़े का आटा का बना रही हूँ केक, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मैं इसको डस्ट करके आटे से फिर साइड में रख देती हूँ, क्योंकि ये प्रिपरेशन पहले ज़रूरी होती है। पेन को आप पहले करके साइड में रख दें। अब ये इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। 1/4 60 ml के लगभग ही मैंने मिल्क ऐड किया है। मिल्क जो विनेगर डाल रखा है उससे कर्डल हो जाएगा। तो अब इसको 5 मिनट साइड में रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, और दूसरा बाउल लेते हैं। अब मैंने 1 कप से थोड़ा कम सिंगाड़े का आटा लिया है, इसको मैंने इसमें डाल दिया। 1 कप से थोड़ा कम इसलिए लिया है कि मैं नया ट्राई कर रही हूँ, तो मैं इसको चॉकलेट फ्लेवर दूंगी ताकि इसका टेस्ट बैलेंस हो जाए। तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून तो मिल्क पाउडर ऐड कर दूँगी, जो मैंने इसका रिमूव किया था, सिंगाड़े का आटा कम लिया था। तो ये पूरा 1 कप मेजरमेंट इसका हो जाएगा। और दूसरा मैं 1 टेबलस्पून ही कोको पाउडर लूँगी। ये मेरे पास डच का डार्क कोको पाउडर है। अब इसको छान लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसको, जैसे एक बार मैं अभी शिफ्ट कर रही हूँ, फिर इसको वेट इंग्रेडिएंट में, गीले इंग्रेडिएंट में जब मैं मिलाऊंगी तब मैं वापस इसको दोबारा से छान लूँगी। तो ये मैंने, क्योंकि ये गुठलियाँ होती है जो छानना ज़रूरी होता है। तो लेट्स होप कि इसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। और इसको जिस बाउल में अपने वेट इंग्रेडिएंट है गीले, उसके अंदर उसके साथ शिफ्ट करेंगे। तो वापस से मैं एक बार इससे छानने से एयर जो होती है ना, वो इसके अंदर एयर पॉकेट्स बन जाते हैं फ्लावर के अंदर। तो इसको दोबारा से छान लेंगे। अभी मैंने इसमें ये नहीं डाला है, कुकिंग सोडा कुछ भी ऐसा नहीं डाला है। तो ये आप इसको उसको भी डालेंगे, इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं। अगर अब ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तो इसके साथ ही इसमें थोड़ा और मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क जो भी इंग्रेडिएंट आप ले, रूम टेम्परेचर पे आए हुए ठंडे हो, ऐसे लें। थोड़ा अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर भी अपन ने यूज में लिया है तो ज़्यादा मिल्क हो जाएगा। तो इसे मिक्स करके इसको, और अभी ये रिबन कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए कि आप ऊपर से डाल रहे हो और रिबन के जैसे ये गिर रहा है नीचे। तो ये मैंने और मिक्स कर लिया इसको। ये बिल्कुल छोटू सा ही बनेगा, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि किसी चीज़ को ट्राई करते हैं तो ये रेसिपी अगर पोस्ट हो जाए चैनल पे तो आप समझ आना कि भाई इसका टेस्ट अच्छा था। तो ये अब इसमें मैं 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर दूँगी। इसको पहले ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ ही मिक्स करना था, मेरे रह गया था तो मैंने अब कर दिया है। तो चीनी को भी अच्छे से पिसी हुई है, तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी इसके साथ। अभी ये थोड़ा और थिक है, इसको थोड़ा और अभी थोड़ा सा
पतला करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करें। अच्छा चॉकलेटी हो गया है। थोड़े मैं इसमें चॉकलेट चिप्स भी डाल देती हूँ। अब ये मैंने थोड़े से इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं, जिससे इसका स्वाद और चॉकलेटी हो जाएगा। तो अब इसमें एक डालते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अब डालेंगे इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट और इस पर थोड़ा सा पानी डाल के और इसको इसमें पूरी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मैंने माइक्रोवेव में इसको बनाऊंगी तो मैंने कन्वेंशन मोड पे उसको ऑन कर दिया है 5 मिनट के लिए, प्री हीट होने के लिए। और इसको 170 डिग्री पे मैंने किया और 12 से 15 मिनट अपन इसको बेक करेंगे। मैंने इनो का पूरा पाउच डाला है, देखते हैं। वैसे तो मैं बेकिंग सोडा और कुकिंग सोडा ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं फ्लावर नया ले रही हूँ, तो राइजिंग के लिए आई होप ये अच्छे से काम कर जाए। अब इसको बिना देरी किए केक टिन में पोर कर देते हैं। इसको माइक्रोवेव में प्लेस कर देंगे। ये मैंने रख दिया है और क्लोज करके ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। और मैं इसका टाइमिंग 12 मिनट कर लूँगी। फिर मैं इसको चेक करके अगर ये कच्चा होगा तो फिर से मैंने ओवन से निकाल लिया है। 15 से 16 मिनट मैंने इसको बेक किया। अब ये हो गया है, ये देखिए नाइफ क्लीन आ गया है। तो ये हो गया है, इसको ठंडा होने दे दें, फिर डिमोल्ड करेंगे। तो अभी हम इसको डिमोल्ड करेंगे साइड इसकी स्क्रैप करके। और ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कट भी करूँगी। ये इस पर रख देते हैं और इसकी मैं 2 लेयर कट कर दूँगी, क्योंकि मैंने छोटा ही बनाया है तो ये ज़्यादा लेयर इसकी होएगी नहीं। तो अभी मैं कट कर देती हूँ। ये देखिए, ये हो गया है। अच्छा, अब मैं इसके डेकोरेशन करूँगी। अब लेते हैं 1 कप के आसपास ले लें आप क्रीम, और सफिशेंट होगी। तो हमने ले लिया। अब इसको इलेक्ट्रिक बीटर लिया मैंने और इससे अब ये विप हो गई है क्रीम। आप इसको देख सकते हैं, ऐसे स्टिप पे आ जाना चाहिए। आप इसको बाउल को उल्टा भी कर लें, तब भी ये नहीं गिर रही हो। जब भी ये केक पे लगाने लायक होगी, पहले इसको सबसे स्लो स्पीड पे बीट करना स्टार्ट करें। थोड़ी सी बीट होने के बाद फिर फास्टर मोड पे इसको बीट करें। आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से इसको कम से कम 15 से 20 मिनट से भी ज़्यादा लगता है। वो भी नॉन स्टॉप आप बीट करोगे और इसके नीचे आइस क्रिस्टल रख के और इसको आइस बाथ में रखोगे, जब जाके ये हाथ से बीट होगी। ऐसे नहीं होती। शुरुआत में मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं था, तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, बहुत मुश्किल होता है और इतनी अच्छे से बीट नहीं होती। अब इसको रख देंगे फ्रीजर में और केक को लेंगे दोबारा फ्रीजर में 5 मिनट रखने के बाद इसको लगाएंगे। अब केक के लिए सोप करने के लिए सिरप बनाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा पानी ले लिया और पीसी हुई चीनी ले लिया मैंने, और फिर इस पानी से सोक करेंगे केक को, ताकि वो मॉइस्ट अच्छे से मॉइस्चर। अगर आपको मॉइस्चर वाला केक पसंद नहीं है और थोड़ा ड्राई चाहिए होता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा चॉकलेट सिरप मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें से भी डाल दूँगी, जिससे जब केक के अंदर ये सिरप जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन। थोड़ा सा नीचे मैंने व्हिपिंग क्रीम लगा ली है, ताकि मैं केक जब रखूँगी तो ये इससे हिलेंगे। तो ये मैंने प्लेस कर दिया है, और अब इसको इससे मैदे का नहीं है तो टेस्ट तो थोड़ा अलग होगा, लेकिन अच्छा है टेस्ट। इसका भी टेस्ट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि भी अच्छा नहीं है। ओरिजिनल तो मैदे से ही बनता है, लेकिन ट्राई करते रहना चाहिए, ऑप्शन होने चाहिए। तो ये हेल्दियर होता है मैदे के अपेक्षा। अगर आप इस पर क्रीम नहीं ये करोगे तो ये और हेल्दी हो जाएगा। अब इसको ऐसे ऐसे करके आप स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा गनाश भी डालूँगी। तो थोड़े से चॉकलेट कुकीज़, और अब 2 ही लेयर बनाई है मैंने, तो ये फाइनल लेयर रख देंगे और फिर इसको सोक करेंगे वापस से।
इसको अच्छे से फैला लेंगे। अभी ये इसकी फाइनल लेयरिंग नहीं है, ये सिर्फ कैजुअली इसको क्रम कोट करने के लिए, जिससे क्या है कि इसका जो है क्रम्स सेट हो जाए। फिर इसको फ्रिज में रखेंगे और सेट होने के लिए, फिर इसकी फाइनल कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए चारों ओर से इसकी क्रम कोटिंग हो गई है। अब इसके क्रम्स नहीं दिख रहे हैं, और क्रम्स फिर फाइनल लेयर करेंगे जब क्रम्स आएंगे भी नहीं, तो इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो ये मैंने फाइनल लेयरिंग कर दिया है, अब इसको डेकोरेट करना बाकी है। अच्छे से आप सेट कर लें इसको और सेंटर में खींच लें इसको। हर बार इसको क्लीन करेंगे, जब भी ये सही से होगा तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम बाउल में अलग से ले ली है। एक में मैं थोड़ा सेफ्रॉन एसेंस और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी, और इसको केसरिया कर लेंगे मिक्स करके अच्छे से। इसका आपको कलर थोड़ा वेरिएशन इसमें नहीं दिख रहा है, मेरी लाइट बंद हो गई है कैमरे की, लेकिन ऑरेंज आ गया है। मैं फिर फाइनल केक का लुक दिखाऊंगी जब ये दिख जाएगा। अब मैं दूसरा बच रहा है जिसमें ग्रीन कलर मिला लूँगी। अब ये सबसे पहले ऑरेंज में इसको मैंने एक पॉलीथीन में भर लिया था। दूध की जो खाली पैकेट्स आते हैं वो मैंने यूज़ लिए हैं, और नोजल उसी में लगा दिया, और केक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो आप नीचे पुश करके फिर इसको खींच लें। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इसको मैंने सेफ्रॉन का फ्लेवर भी दिया है, तो जैसे जैसे मैं काम कर रही हूँ मेरे को सेफ्रॉन की एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आ रही है। इसको मैं, अब आप समझ गए होंगे, इसको मैं 3 कलर दूंगी। तो इधर भी मैं कर दूंगी इससे पूरा। अब वाइट वाली से कर देते हैं, वो की हुई नोजल है, और दूध की थैली में मैंने वाइट क्रीम बिना कलर वाली रखी थी, तो उसको फिल करके लगा देते हैं। अब जो है ग्रीन फूड कलर से सेम ही नोजल लिए मैंने वापस, और उससे कर देंगे। तो ये तैयार हो गया है। मैंने तीली बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं शूट कर रही हूँ किचन में, तो वहाँ पे थोड़ा गर्मी होती है तो बनी नहीं है, लेकिन वाह लुक आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आपका सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ बनी हुई रेसिपी समझ आती हो और अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय।